गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता माता का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का पादाभिवंदन, कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 4वीं अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस अध्याय में अब तक हम कर्म की तत्व, कर्म का मतलब क्या है, कैसे अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, कर्म चक्र से छुटकारा पाने से हम अपने जन्म चक्र से भी मुक्ति पा सकते हैं। बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जनन मरण इस चक्र से भी हम अपने आप को रिया कर सकते हैं। वो कैसा, ये वो उसके रिलेटेड ज्ञान इस अध्याय में हमको दिया गया है। हमें हमेशा अर्जुन जी के प्रति कृतज्ञता भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उनके प्रश्नों की वजह से बहुत गहरी ज्ञान हमको मिली है ना। तो इसीलिए हमें अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम और कृतज्ञता, धन्यवाद। तो अभी कल पिछले सेशन में कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, कृष्ण परमात्मा कहते हैं कर्म तत्व के बारे में सबको पूरा ज्ञान नहीं है, आधा आधा थोड़ा कंफ्यूज्ड नॉलेज ऐसा है। तो इसीलिए अभी तुमको पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ इस कर्म की मतलब क्या है, अकर्म की मतलब क्या है, विकर्म की मतलब क्या है, मैं समझाऊंगी। और उसके बाद ये मूल सूत्र, जो जैसा एक द मेन प्रिंसिपल, कर्म तत्व की मूल सूत्र क्या है कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, देखने वाला और करने वाला मनुष्यों में ही बुद्धिशाली है। अपना बुद्धि का उपयोग, बुद्धि मतलब इस जन्म में जो भी हम नए नए सीख रहे हैं, ये हमारी बुद्धि है। जो पिछले जन्मों में हमने सीखा है, इस जन्म को छोड़कर इससे पहले जन्म तक, इस जन्म से पहले जन्म तक जो भी हमने सीखा है, वो सारे गुण के रूप में हमारी आत्मा के अंदर निक्षिप्त होते हैं। ठीक है, तो वो गुण है और ये बुद्धि है। मतलब क्या कह रहे हैं, अभी सीखो, अभी समझो, जो समझा है उसको अपनाओ, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। वे ऐसा इस्तेमाल करने से ये ज्ञान, ये बुद्धि विकसित हो जाती है। बुद्धि का विकसन मतलब जैसे कि एक कली है, वो ऐसा ब्लॉसम होती है, ऐसा ओपन होती है, जैसे कि हमारी जैस्मिन के कलियां, ये सब कुछ ना पहले बड जैसे होते हैं, उसके बाद वो ऐसा ओपन होते हैं। जब वो ओपन होती, जब तक वो बड जैसा है वो वैसा ही होता है। जब वो फ्लावर, कली, फूल खिलती है, जब फूल खिलती है, वो खिलते खिलते अपना सुगंध भी फैलाती है। वैसा ही अपने बुद्धि का खिलाना मतलब खोलना,
बुद्धि का खोलना मतलब विकसन करना, बुद्धि का विकसन करना हमारा ही दायित्व है, हमारा ही जिम्मेदारी है। हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन जो भी हमने सुना है, जो हमने जाना है, उसे इस्तेमाल करने से ही हमारी बुद्धि, जो नए नए बातें हम सीख रहे हैं, उसका विकसन होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धिशाली, जो अपना बुद्धि में ये ज्ञान अपना कर इस्तेमाल करता है, वो मनुष्यों में ही बुद्धिशाली है। मतलब अपना बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ जाना समझा बाजू में रख दिया, ऐसा नहीं। जाना समझा अपनाया, अपनाया, ये बुद्धिशाली है। ऐसा हमको 19th श्लोक में कहा गया था ना, नहीं 18th श्लोक। कल हम 18 तक अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, ये जो सूत्र हमको दिया था, बताया गया था कृष्ण परमात्मा के जरिए, अगर इस सूत्र को हम समझकर पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से इसकी स्वभाव को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, तो जरूर जरूर हम जन्म चक्र से, कर्म चक्र से रिया पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहकर हमको नहीं छोड़ा। कृष्ण परमात्मा का यही महत्व है, सिर्फ बात कहकर नहीं छोड़ते, उस बात को कैसा हमारे जिंदगी में हम अपना सकते हैं, ये सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। ऐसा मुमकिन है, कहते हैं, और ऐसा ही करो, ऐसा दबाव नहीं डालते। ये मेरी उद्देश्य है, ये मेरी ओपिनियन है, अगर चाहो तो अपना सकते हो, ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ऐसा हमको वो फ्रीडम, वो अपनी इच्छा से आचरण में रखने के लिए हमको समझाते हैं। ठीक है, तो 19 to 23 अगले श्लोक 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 श्लोकों में हमको ये सुझाव दिया गया है, जैसे कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये कैसा मुमकिन है। इस सूत्र को अपनी जिंदगी में कैसा इस्तेमाल करें, उसके लिए हमें सुझाव, सलाह दे रहे हैं। और ये सूत्र कब अप्लीकेबल है, देखिए, हम जब पढ़ते थे स्कूल के साइंस में, वो फिजिक्स हो सकती है, मैथ्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, जो भी सब्जेक्ट है, कुछ विषय हमको बताते हैं, और ये विषय अगर ये कंडीशंस, ये सारे कंडीशंस हो, तभी ये विषय अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री कब अप्लीकेबल है, ट्रायंगल में इन 3 एंगल्स में कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, h² = L² इन प्लस B², ऐसा एक फॉर्मूला होती है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई, सारे ट्रायंगल्स को अप्लाई नहीं होती, सारे ट्रायंगल्स के लिए ये काम नहीं करेगी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही काम करेगी। फॉर्मूला तो परफेक्ट है, h² = L² + B², फॉर्मूला यही है, लेकिन किस ट्रायंगल का, सारे लेंथ के लिए, सारे हाइट के लिए, सारे बेस के लिए नहीं, सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए ही ये अप्लीकेबल है। ये कंडीशन देकर हमको सिखाते हैं, है ना। अभी हमारा सूत्र क्या है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये हमारा सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है, कर्म तत्व का मेन फॉर्मूला, मूल सिद्धांत, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ठीक है, ये सूत्र कब अप्लीकेबल होगी, ये सूत्र हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल करेंगे और जैसा कृष्ण परमात्मा ने कहा, हमें
कर्म चक्र से रिहाई, मुक्ति पा सकते हैं। कब? जब 4 कंडीशंस है, ये सारे अप्लीकेबल है, तभी ये सूत्र इम्प्लाई होती है, इस्तेमाल होती है। तो वो कंडीशंस क्या है? 19th श्लोक देखते हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, बिना संकल्प, कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ये है कंडीशन, यही है वो श्लोक जो हम बहुत बहुत बार सुनते हैं। रियली हम बहुत बार सुनते हैं ये वाला श्लोक को। क्या है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, यही श्लोक है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, मतलब जो भी कर्म हम करते हैं, ये कौन से कर्म को अप्लाई होती है? अकर्म से अकर्म, अकर्म से कर्म। मतलब कर्म के मतलब क्या है? काम। कौन से काम के लिए ये सूत्र अप्लीकेबल है, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से? जो संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म हो, सिर्फ शास्त्र सम्मत कर्म के लिए, कर्म के लिए ही ये अप्लीकेबल है। शास्त्र सम्मत कर्म, ये फर्स्ट कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म। शास्त्र मतलब हमारे पुराण, जो भी शास्त्र अपने पुराणों में, वेदों में जो भी शास्त्र हैं, उनका सम्मति चाहिए। जो कर्म हम करते हैं उनका सम्मति चाहिए। ठीक है, हमको कैसा पता होगा कौन से शास्त्र में क्या लिखाया गया है, क्या बताया गया है? हमें कैसा पता चलेगा? सारे शास्त्र, पूरे शास्त्र को, शास्त्र के ज्ञान एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द क्या है? पूरा शास्त्र ज्ञान किस पर आधारित है और कौन से मार्ग हमें दिखाते हैं? धर्म का मार्ग। शास्त्र सम्मत कर्म मतलब धर्म पूर्वक कर्म। जिस कर्म में धर्म हो वही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये सूत्र अप्लीकेबल है। धर्म का मतलब अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। जो भी काम हम करते हैं उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, बातों पे और विचारों पे, कहीं पे भी हिंसा, किसी को दर्द देने की इच्छा या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, बिना कामना और संकल्प के लिए, काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता। तो क्या नहीं होना चाहिए हमारे कर्म में? सेकंड कंडीशन क्या है? काम संकल्प वर्जिता, मतलब हमारे कर्म में कामना, इच्छा नहीं होना चाहिए और संकल्प भी नहीं होना चाहिए। कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, मतलब कामना नहीं होना चाहिए और संकल्प भी नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। ये 2 कंडीशंस बताया गया है। तो ये कैसा मुमकिन है? कामना ना करूं, बिना कामना में काम कैसे करूं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना।
हमारे लिए, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम ना इस तरीके के लिए वी आर यूज टू इट। हमें आदत सी पड़ गई कि सिर्फ कामना के लिए ही काम करना चाहिए। काम क्यों करते हैं? कामना पूरा करने के लिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन काम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें सीखना है। ये सोच बदलना है। जैसा कि घर का काम करते करते मैं साफ सफाई सीख रही हूँ, है कि नहीं? एक बात कहने से हम सीख नहीं सकते, उस बात को आचरण में रखने से ही हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए हम जो भी काम करते हैं सिर्फ सीखने के लिए करते हैं, पूरी तरह से। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हम ना बच्चों को स्कूल में डालते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नर्सरी में पढ़ाई, एलकेजी में पढ़ाई, यूकेजी में पढ़ाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई, थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाई, थर्ड स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद +1, उसके बाद +2, उसके बाद बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर्स डिग्री। ये सब कुछ पढ़ाई है ना। तो क्यों इतना क्यों पढ़ना चाहिए? किसी को इतना क्यों पढ़ना चाहिए? सिर्फ डायरेक्ट पीजी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री कर सकते हैं ना, जो डिग्री चाहिए वो डिग्री कर सकते हैं ना। इतने वर्ष अपने जिंदगी का, लगभग 15 इयर्स हम सिर्फ एजुकेशन को ही देते हैं। 15 to 20 इयर्स, इतना लंबा उम्र पढ़ाई के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होती। दिस स्टेप, दिस लेवल ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट दिस लेवल, नेक्स्ट दिस लेवल, नेक्स्ट दिस लेवल, नेक्स्ट दिस लेवल। अपना स्थिति, अपना लेवल बदलती है, लेकिन सीखना हमेशा सीखते हैं। सीखने के लिए ही हम सिर्फ सीखने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। ये असली सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई जैसे कि पर्दे के पीछे चली गई, और पर्दे के आगे क्या आ गई? कामना पूरा करने के लिए ही काम करना चाहिए। ये हमारा आदत जैसा पड़ गई। अगर इस आदत को हम थोड़ी अवेयरनेस से बदल सकते हैं, बदलेंगे, जैसे कि हमारी मन की भावना, काम तो नहीं बदलेंगे, काम तो होते ही रहते हैं। काम छोड़ना नामुमकिन है, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन इस काम के पीछे मेरी उद्देश्य, मेरी भावना, कामना नहीं, सीखना है। सिर्फ ये बात बदलकर अपने दिमाग में अगर हम बिठाएंगे, तो हम अपने आप कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म करेंगे। ये सहज स्वभाव से हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, बिना कामना और संकल्प, संकल्प भी छोड़ना चाहिए। बहुत सारे संकल्प लेते हैं, बहुत सारे संकल्प करते हैं, संकल्प ध्यान करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? संकल्प नहीं होना चाहिए। काम संकल्प वर्जिता। काम, कामना और संकल्प नहीं होना चाहिए काम में। काम करते वक्त हमारे दिमाग में संकल्प या कामना कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपने काम को इन भावनाओं से मुक्ति देना चाहिए। अपने काम को हमने कामना से, संकल्प से, उससे उससे जकड़ कर रखा है। इसीलिए हमारा काम हमें ज्ञान नहीं दे रही है। हमारा काम, हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमें ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हम कर्म करते हैं। लेकिन हमारी भावना, जैसा कि कामना, संकल्प, इनके वजह से अपनी ज्ञान, कर्म करने के करते करते जो भी ज्ञान सीखना है,
वो हम सीख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए छोड़ दो, संकल्प भी छोड़ दो। क्योंकि ऐसा संकल्प क्यों छोड़ना चाहिए? बहुत सारे मास्टर्स कहते हैं संकल्प ध्यान करो, संकल्प ध्यान करो। इस जो पैसा चाहिए संकल्प रखो, बच्चों को पढ़ना चाहिए संकल्प रखो, सबके लिए संकल्प संकल्प संकल्प। लेकिन कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं? संकल्प नहीं रखना चाहिए, खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पहली बात यह है कि वो संकल्प कभी पूरा नहीं होते। क्योंकि इन सबसे, इस संकल्प, कामना, इन सबसे ऊपर है हमारी लाइफ डिजाइन, जो हमने जन्म लेने से पहले तय किया है, डिसाइड किया है, पूरी तरह से प्लान करके रखा है। उसके अनुसार ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, कटेगी। हमारे जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती है उसके आधार पर ही घटती है। तो ये संकल्प करने से या कामना करने से क्या हो रही है? जो हमारी डिवाइन प्लान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीखना, इससे हम अपने आप को दूर रख रहे हैं। इसीलिए हमारी जन्म का कारण पूरा नहीं हो रही है। अगर दर्द आई तो पूछ लीजिए, मैंने किसको ऐसा दर्द दिया जिसके वजह से मैं अभी भुगत रही हूं? मेरी कर्म क्या है जिस कारण, कौन सा कारण है कि मुझे ये दर्द सहना पड़ रहा है? मेरी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं? तो वो मेन पॉइंट है ना। इसीलिए संकल्प मत रखो आ, खुद के लिए। यहाँ कर्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए संकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि गो विद द फ्लो, जिंदगी जैसा बह रही है उसके साथ बहना चाहिए। ऐसा बहने से ही, ऐसा जाने से ही हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कौन से मोड़ ले रही है, इस मोड़ के कारण क्या है, इस मोड़ से मैं क्या सीख रही हूँ, इस परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, इस व्यक्ति के जरिए मुझे क्या सिखा रही है, मुझे क्या सीखना है। हमारा पूरा दृष्टि 100%, 100%, हमारी पूरी दृष्टि इस घटना मुझे क्या सिखा रही है, ये व्यक्ति मुझे क्या सिखा रही है, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, इस दर्द मुझे क्या सिखा रही है, ये समस्या, दिस प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है। अगर हमारी कंसंट्रेशन कामना और संकल्प से निकालकर मुझे क्या सीखने के लिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है, पैसों की प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स ही हमारा स्टेपिंग स्टोन्स है। प्रॉब्लम्स के जरिए ही हम ज्यादा सीख सकते हैं। इसीलिए काम संकल्प वर्जिता, अपने कामना, अपने संकल्प छोड़ दो। कर्म, कर्म को कामना और का संकल्प से जकड़कर मत रखो, काम को काम से रखो। इसको इनसे, जैसे कि कामना और संकल्प से फ्री करो, मुक्ति दे दो। कर्म को, अपने कर्म को अगर मुक्ति दे सकते हैं, इनसे छुटकारा दिला सकते हैं, और इस कर्म को कौन सा उद्देश्य रखना चाहिए? जो भी काम हम करते हैं, इस काम को किस उद्देश्य से करना चाहिए? क्या सीख रही हूँ, क्या सिखा रही है ये विश्व, इस व्यक्ति के जरिए, इस परिस्थिति के जरिए मुझे क्या सिखा रही है। अगर इसको निकालकर इसको बिठाएंगे काम के उद्देश्य में, तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म,
शास्त्र विहित कर्म, ठीक है। देखिए, संपूर्ण शास्त्र सम्मत मतलब धर्मबद्ध काम, अहिंसा वाले कर्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए संकल्प मत रखो, कामना मत रखो, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए। दूसरा क्या है, काम संकल्पित वर्जिता, ऐसा कर्म करना चाहिए। मतलब हमारी कर्म के उद्देश्य कभी भी कामना या संकल्प नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। मतलब जो जो भी कर्म करते हैं हम, वो हमें जो हमारे कर्मों का ज्ञान के रूप में बदलना, मतलब कर्म से ज्ञान प्राप्त करना। जब हम कर्म से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीखते हैं, जो सीख हम सीख रहे हैं तब तक वो सीख के रूप में होती है। सीखा 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 सीखा, अपनाया, अपना बना लिया, तो वो ज्ञान बन जाती है। तो कर्म को ज्ञान बनाते हैं। जैसे कि हम कर्म ध्यान करते हैं, अपने दुष्कर्म को दिखाइए दिखाइए कहते हैं। जब तक हमें अपना दुष्कर्म दिखाई नहीं देता, देखते नहीं है, तब तक हमारे अंदर एक असमंजस होती है। क्या इतना दर्द मैंने दिया है किसी को, कोई मेरे वजह से इतना दर्द प्राप्त किया है, इतना बाधा में रहे थे, मैं इतना बुरा हूं क्या, मैं इतना गलत आदमी हूं क्या, ऐसा हमारे अंदर ये असमंजस होती है। जब हम अपने दुष्कर्म को देखते हैं, अपने अंदर पश्चाताप की अग्नि का प्रज्वलन होती है, पूरी शिद्दत से स्वीकारते हैं, यस, ये मेरी कर्म का ही करतूत है। जब हमारे अंदर पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलन होती है, उस अग्नि में उस अग्नि के प्रभाव से जो भी कर्म हम करते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं। अपना भावना, मैं हूं क्या, मैं नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये सारे असमंजस भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान के अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और कर्म के कर्म भस्म हो गई मतलब नए रूप ले गई। कौन से रूप, ज्ञान के रूप, कर्म ज्ञान बन गई। हमारे लिए ध्यान करना पहले सीख था, अभी ये हमारे लिए ज्ञान बन गई। ध्यान के बारे में कोई भी पूछे, हम बता सकते हैं कैसा करना है, श्वास पे ध्यान रखना है, बस थोड़ा लाइट म्यूजिक रखो, एक कमरे में बैठ जाओ, कैसा अपने शरीर को कैसा खुशी प्राप्त होती है वैसा ही बैठो। अपने शरीर का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, देखो और बैठ जाओ, कर लो। ध्यान करने का कर्म अब हमारे लिए ज्ञान बन गई कि नहीं, है ना, वो कह रहे हैं। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान के अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाती है। ये ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलन होगी, तब जब हमारे कर्म शास्त्र सम्मत होगी, जब हमारे कर्म के उद्देश्य कामना या संकल्प नहीं हो, जब हम अपने कर्म को सिर्फ सीखने के लिए जो सीखना है वो सीखने के लिए ही जब हम कर्म करते हैं, करते 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 वो कर्म ज्ञान बन जाती है। मतलब यहाँ क्या हो रहे है, कर्म करते करते ही वो ज्ञान के रूप ले रही है, और हमारा कर्म ना सत्कर्म हो रही है ना दुष्कर्म हो रही है, वो सच्चे कर्म बन जाएगी, रिहाई। इसीलिए दिस इज द
टेक्निक, दिस इज द कंडीशंस। ये श्लोक जो है, इस श्लोक में कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म कैसा मुमकिन है, उसका कंडीशंस कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, या सलाह कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों हमारे कर्म में, जो भी काम हम करते हैं उसमें ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट 20, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य तृप्ति है, वह कर्मों में भली भांति भरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जो व्यक्ति, जो पुरुष, यहाँ गीता में पुरुष की मतलब आत्मा, आत्मा, जीवात्मा, जो भी संदर्भानुसार आत्मा या जीवात्मा हो सकती है, ठीक है। तो जो पुरुष, नेक्स्ट कंडीशंस देखिए, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग, आसक्ति अपनी इच्छा, चाहिए ही चाहिए, ऐसा काम से मुझे ऐसा फल चाहिए ही चाहिए, इस आसक्ति से मैं ये काम कर रहा हूं, ये आसक्ति को पूरी तरह से निकालना चाहिए करके संसार के आश्रय से रहित हो जाता है। संसार और आश्रय रहित मतलब जैसे कि अगर हम अपने आसक्ति को निकालेंगे तो वो आश्रय रहित हो जाता है। मतलब ये सांसारिक बंधन जो भी है उनको बांधते नहीं है। देखिए हमारे अंदर ये फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, घर के प्रति, ऑफिस के प्रति, काम के प्रति, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ बाप के प्रति, सास ससुर के प्रति, बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। ये रिलेशन है, ये बंधन है, उसके एक इमोशन से जुड़े होते हैं। लेकिन वो इमोशन का भी, इस अटैचमेंट का भी एक हद होती है। अगर हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं आसक्ति के बिना करते हैं तो अपने आप डिटैच हो सकते हैं। अपने जो भी अटैचमेंट्स है उस अटैचमेंट से डिटैच हो सकते हैं। डिटैच की मतलब सबको छोड़कर चले जाना नहीं, वो है हमारे जिंदगी में घर है, घर का इस्तेमाल करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। अगर किसी कारण हमारा घर हमसे छीना गया है, फिर भी हम मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर ऐसा घर के लिए या वस्तु के लिए या बंधन के लिए तरसते नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में अनलिमिटेड या एवरलास्टिंग हमेशा रहे ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये सच्चाई के बारे में सबको पता है, लेकिन स्वीकारते नहीं है। इस सच को स्वीकारते नहीं है, अपनाते नहीं है, समझते नहीं है, वही प्रॉब्लम है। इसके वजह से सब बंधनों में अपने आप को उलझ लेते हैं। बंधन, एक माँ का बंधन, कितना ममता, बंधन का उद्देश्य है ममता और प्यार। उस प्यार को देना और उनसे रिसीव करना, उसके लिए ही बंधन होती है, व्यक्ति से नहीं। उनके रिलेशन क्या सिखा रही है, कौन सा इमोशन हमें हमारे अंदर जगा रही है, उस इमोशन को सीखने के लिए ही वो बंधन आई है। वो व्यक्ति या वस्तु इस सीख सिखाने के लिए ही आई है। अगर हमारी दृष्टि सिर्फ वहां तक रख सकते हैं तो हम
जब तक ये सारे रिश्ते हमारे जिंदगी में होते हैं उसका आनंद उठाते हैं। अगर वो ये सारे उन रिश्तों में से एक रिश्ता हमसे जुदा हो गई तब भी हमें उतना दर्द नहीं आती। अगर वो नहीं हो तो मेरी जिंदगी क्या होगा, मैं क्यों जी हूं, मैं किसके लिए जी हूं, ऐसा दर्द नहीं आते, ऐसा प्रश्न नहीं आते। उनका समय, उनका अपनी जिंदगी से ताल्लुक सिर्फ यही तक है। जब तक वो था मुझे बहुत खुशी दिया था, बहुत आनंद दिया था, बहुत प्रेम दिया था, थैंक यू सो मच, ऐसा कह पाएंगे। उनका जर्नी हो गए वो चले जाते हैं, उनका जर्नी नहीं है तब तक उनका हमारे साथ है, हम रहते हैं। तब जब हम उनका साथ छूटती है तो वो चले जाते हैं, ये कॉमन है। इसीलिए कह रहे हैं अगर हम अपने आप को आसक्ति रहित सर्वथा, सर्वथा मतलब हमेशा ईच एंड एवरी सेकेंड आसक्ति रहित कर्म करते रहते हैं तब हम संसार और आश्रय रहित हो जाते हैं, किसी से ताल्लुक नहीं होगी। मतलब हम वो बंधन में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसका प्यार उठाते हैं, उसके लिए जो भी करना है करते हैं, करते करते भी हम सीखते हैं अच्छा ऐसा प्यार देने से या बच्चों को नहलाने से, बच्चों को अच्छे सुंदर सा कपड़े पहनाने से, अच्छा अच्छा खाना बनाने से इतना खुशी प्राप्त होती है, पता ही नहीं चला। अब तक काम से काम रखने से बहुत खुशी प्राप्त होती है, लेकिन काम को हमने इन सब चीजों से उलझ लिया, इसीलिए कोई भी काम हमें आनंद नहीं दे रही है, इसीलिए हम रिहाई नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए संसार आश्रय रहित, संसार आश्रय रहित बन जाएंगे अगर ये सारे कंडीशंस अपने काम में हो तो। ठीक है, और परमात्मा में नित्य तृप्त हो, नित्य नित्य तृप्त है, परमात्मा में नित्य तृप्त, इसका मतलब क्या है? परमात्मा की मतलब क्या है? जो हमेशा होते हैं, सर्वत्र होते हैं, सब जगह में होते हैं, सारे प्राणी कोटि में होते हैं, सारे वस्तु समुदाय में होते हैं, हमेशा पूरे विश्व में फैलाए हुए हैं, सारे रूप उन्हीं का है, सारे चैतन्य उन्हीं का है, सारा ज्ञान उन्हीं का है। तो परमात्मा कहाँ है? ये तो प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा कहाँ नहीं है, ये प्रश्न है। सब जगह में है, सारे प्राणी कोटि में है, इस हवा के मॉलिक्यूल में भी है, न्यूक्लियस के रूप में, है ना। तो परमात्मा में नित्य तृप्त मतलब जो भी हमारे बंधनों में बंधन है, हमारे आजू बाजू, हमारा खुद का प्रकृति में तृप्ति, सेटिस्फैक्शन विथ वॉट एवर वी हैव, हमारे पास जो भी है उसका आनंद उठाते उठाते उससे तृप्ति पाते हैं, तो परमात्मा हमारा ही साथ है, हम परमात्मा का ही लाभ उठा रहे हैं, परमात्मा का ही तृप्ति उठा रहे हैं, पा रहे हैं। वह कर्म में भली भांति बरताता हुआ भी जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, शास्त्र विहित, काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, और आश्रय रहित, आसक्ति कदापि नहीं, वो आसक्ति रहित हो जाता है। ऐसा करने वाला भली भांति कर्म नहीं छोड़ता, वो सारे कर्म करता है लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो कर्म करते करते वो आनंद उठा रहे हैं, उसको लगता है कौन सा काम किया है मैंने, अपना खुद का काम किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कर्म करते रहता है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसा हो गई, अपने आप हो गई, बस मैंने अपने हाथ पांव चलाया, बस और कुछ नहीं, ये तो हो गई। ऐसा इतना लाइट वेट हो जाते हैं, सिंपल है।
ज्ञान बहुत सिंपल है, हम खुद उसका असली रूप पता नहीं होने की वजह से हम उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। काम करने में भी, कुछ कर्म करने में भी बहुत आनंद होती है, बहुत आनंद मिलती है। अगर उस आनंद और उस लाभ को उठाना चाहते हैं तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म अपनी जिंदगी में ला लीजिए, रख लीजिए, अपना लीजिए उस सूत्र का। ठीक है, नेक्स्ट 21, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण और इंद्रियों का सहित शरीर जीता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमें ये सिखा रहे हैं, अपने अंतःकरण, अपने शरीर का इंद्रिय को जीता है, मतलब विन किया है। जीतना मतलब विन करना, क्या कहते हैं, विनिंग। अपने मन पर अंतःकरण, अपने अंतःकरण, अपने इंद्रियों पर राज करना, जीतना, जीतता है, समस्त भोग सामग्री को छोड़ता है, मतलब इनसे ही मुझे भोग मिलेगी। मतलब देखिए, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं जी नहीं सकती, 1 मिनट के लिए भी जी नहीं सकती, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। वो सिर्फ इसी से मुझे भोग प्राप्त होती है, इस बंधन से प्राप्त होती है, उस बंधन से प्राप्त होती है, ऐसा सोच विचार को त्याग दो। भोग सामग्री मतलब जिनसे, इस सामग्री से ही, इस वस्तु से ही या इस बंधन से ही मुझे भोग मतलब आनंद मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सोच को छोड़ दो। आश्रय रहित, आश्रय रहित पुरुष। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आश्रय रहित, आश्रय रहित पुरुष मतलब वो अपने आप आश्रय रहित हो जाता है और शरीर संबंधी कर्म करना हुआ भी, शारीरिक पोषण के लिए अपना शरीर के द्वारा, शरीर के जरिए जो भी कर्म वो करता है, अपने शरीर के जरिए जो भी कर्म वो करता है वो पाप नहीं पाता है। मतलब शरीर के जरिए जो भी कर्म करना है वो करते करते रहता है, अंतःकरण में कोई उद्देश्य नहीं है, अपने इंद्रिय अपने काम बात सुन रहे हैं, कोई ईच एंड एवरी सेकेंड चेक कर रहे हैं कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। चेक करते करते जब हम काम करते हैं, अपने आप हम किसी को दर्द नहीं देते, और अगर किसी दर्द पा रहे हैं, कोई दर्द में हम उलझ गए हैं, तो इसका कारण यहाँ जो भी व्यक्तियां हैं कोई भी नहीं है, इसका कारण भी मैं ही हूं, ऐसा समझकर अपने गलती का एहसास मानकर, स्वीकार कर, अपने गलती का सुधार करने की मार्ग देखकर गलती का सुधार कर रहे हैं, तो पिछले जो भी दुष्कर्म है उसका धीरे धीरे से प्रक्षालन कर रहे हैं, नए दुष्कर्म नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप पाप से मुक्ति पाते हैं कि नहीं। सिर्फ शरीर के लिए ही कर्म, शारीरिक कर्म कर रहे हैं, शरीर से कर्म कर रही हूँ क्योंकि ये शरीर मुझे मिली है काम करने के लिए, जो भी काम मुझे करने की इच्छा है वो करने के लिए मुझे शरीर दिए गए हैं, ये हाथे दिए हैं, पांव दिए हैं, आंखें दिए हैं, सब कुछ दिए गए हैं, इंद्रिय दिए गए हैं, तो इसके जरिए मैं काम कर रही हूँ बस,
और कुछ नहीं, ऐसा लाइट वेट रहेंगे, वो पाप से हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। नए दुष्कर्म में अपने आप को बंधित नहीं करेंगे, हम नए दुष्कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 22। जो जो बिना इच्छा के जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिससे जिसमें ईश्वर ईर्ष्या ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो जाता हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। ऐसा ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसने नहीं उनसे नहीं बांधता है। मतलब कर्मयोगी, हम सब कर्मयोगी हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म कर रहे हैं या कर्मयोगी बन गए हैं, इसमें फर्क है। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। कर्मयोगी बनना चाहिए तो ये सारे विषय का अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि देखिए, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। हम सोचते हैं मैंने इसका इच्छा नहीं किया लेकिन मेरी जिंदगी में ये आ गई। सोचते हैं एक बात, अभी हमने उसका इच्छा कामना नहीं किया, कभी तो किया है। हम ना सोचते थे फॉर एग्जाम्पल सारे पत्नियों का ये इच्छा होती है, मेरे पति मेरे पास होना चाहिए, मुझसे बहुत सारे बातें करना चाहिए, मुझे सबसे लाड प्यार देना चाहिए। ये सारे इच्छा हमारी अंदर होती हैं। जब नए नवेली दुल्हन बनकर ससुराल में आते हैं, नई नई शादी होती है, सारी इच्छाएं होते हैं। जिंदगी अपने मूड बदलते 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 हमें ये ऐसा लगता है ये कामना कब पूरा होगी, नहीं होगी, अच्छा ऐसा ठीक है, छोड़ देते हैं, बस भूल जाते हैं अपने ऐसे इच्छाओं को। कभी कभार जिंदगी में, कभी कभार मे बी आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 20 years, मे बी आफ्टर 30 years, जो हमने वहां शादी से पहले पहले दिनों में रखा है, वो इच्छा अब पूरा होती है। किसी की जिंदगी में देखिए, जैसा हमने सोचा वैसा होती है, लेकिन वो इच्छा मैंने किया है क्या, ऐसा हम भूलने के बाद होती है। हम सोचते हैं अभी क्यों इतना प्यार कर रही है, अभी क्यों इतना लगाव से हो रहा है। हम सोचते हैं मैंने ऐसा कामना नहीं किया, हम सोचते हैं नहीं, जो कामना हम कभी कभार किया है और भूल गए हैं, वो पूरा होकर हमारे जिंदगी में आती है। क्योंकि वो कामना पूरा नहीं होगी तो हम उस पड़ाव से अगली पड़ाव तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ सदा संतुष्ट रहता है। ये मुझे क्यों आई, ऐसा प्रश्न से नहीं, अच्छा इस क्षण मुझे ये प्यार मिल रही है तो मैं पाऊंगी, मैं ले लूंगी, क्योंकि ये कभी कभार मैंने इच्छा किया है, तो अभी क्यों चाहिए, वो चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा नहीं। जब जो भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट, सैटिस्फाइड होना। नेक्स्ट, जिसमें ईर्ष्या, एक मिनट, ईर्ष्या नहीं हो। क्यों आई है, क्यों नहीं आई है, तब क्यों नहीं आई, अब क्यों आई है, इतना क्यों आई है, ऐसा ईर्ष्या उस जो प्राप्त हुई इच्छा के बिना इच्छा के प्राप्त हुई खुशी को
ईर्ष्या से या द्वेष से, कुछ विषय ना सिर्फ खुशियां ही नहीं, जो भी स्थिति, खुशी या दर्द, जो भी अपने इच्छा के बिना प्राप्त होने वाले जो भी विषय के लिए संतुष्ट हो जाता है, ईर्ष्या नहीं होती, और हर्ष शोक ऐसा द्वंद्वों में अपने आप को उलझ नहीं जाता, उलझ नहीं रखता, वो कर्मयोगी है। जैसा आए वैसा प्राप्त किया, जैसा आए वैसा अपना लिया, वो कर्मयोगी है। क्योंकि देखिए, स्वार्थता अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो। ये मैंने इसका इच्छा नहीं किया था, मुझे नहीं चाहिए, ये दर्द नहीं चाहिए, ये स्थिति नहीं चाहिए, ऐसा शोक में चले जाते हैं। या तो मैं बहुत ग्रेट पर्सन हूं इसीलिए मुझे मिली है, ऐसा हम सोचते हैं। हर्ष या शोक दोनों में नहीं जाता। कर्मयोगी ना ही हर्ष में जाता है ना ही शोक मनाता है, क्योंकि उसको पता है जो भी आज इस क्षण मुझे प्राप्त हुई है वो मुझे मेरी साधना का ही फल है, या मेरी इच्छा पूरा हो रही है, ये दिस इज माई रिजल्ट दिया गया है, तो अपनाओ। हमें हमेशा हम वंशी सर एक बात कहते हैं, రానున్నది కోరరాదు, వచ్చినది కాదనరాదు। जो मिला है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं कहना चाहिए, जो नहीं मिला है वो नहीं आई नहीं आई नहीं आई ऐसा इच्छा नहीं रखना चाहिए। जो मिला है नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो नहीं मिला है वो मिलना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। వచ్చింది కాదనరాదు, రానిది కోరరాదు। जो आया उसे नहीं कहना चाहिए, नहीं नहीं कहना चाहिए। जो नहीं मिला वो मिलना चाहिए ऐसा नहीं करो। ऐसा रहो तो कर्मयोगी बन जाओगे। ठीक है। सो अपने काम से काम रखने के लिए जो भी हमारे अंदर डाउट्स होते हैं उसका समाधान है ये 5 श्लोक। अभी 23, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, आसक्ति वेट, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो रही है, हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। ममता रहित और देहाभिमान, ये मेरा शरीर है, ये मेरी है ऐसा, और ममता, ममता की मतलब मैं खुश रहूं बस काफी है, सारे लोग जो भी हो जाए, पतन हो जाए, दर्द हो जाए, जो भी हो जाए, मुझसे कोई लेन देन नहीं, ऐसी भावना को ममता कहते हैं। जैसे कि हमारी धर्म ही बहुत अच्छा धर्म है, बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, और सारे धर्म जो भी है पराई धर्म, मतलब जो भी रिलीजियंस और कैस्ट और कंट्री, ऐसा बहुत सारे क्या कहते हैं सोच विचार, ये अलग में अलग, हाँ अलग है। मैं अपने धर्म से प्यार होना चाहिए, पराये धर्म के रेस्पेक्ट होना चाहिए, मर्यादा देनी चाहिए, ना कि वो ठीक नहीं है ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ममता, अगर हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने स्थिति के प्रति ममता होगी तो हम किसी और को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरी धर्म अच्छी है, उनका धर्म मुझे नहीं पता, उनका इच्छा, कोई लेन देन नहीं है हमें किसी और के धर्म से, किसी और के देश से। ये ममता रहित रहने की मतलब ये है। ठीक है। देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त
निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। मतलब निष्काम कर्म से ऊपर आकर यज्ञार्थ कर्म बन जाती है अपना कर्म, जो आसक्ति रहित, आसक्ति सर्वदा नष्ट हो, हाँ, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई और देहाभिमान और ममता रहित हो। 2 पॉइंट्स। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। मतलब निरंतर परमात्मा की ज्ञान की मतलब क्या है? सब प्राणी कोटि में परमात्मा को देखता है, जो असली सच है वही देखता है, सिर्फ शरीर को नहीं। इस शरीर के अंदर परमात्मा है, परमात्मा का वास है, तो ये भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, सब परमात्मा का ही रूप है। ये सच्चाई को अपने दिल में भले भांति बैठा दिया और सबको उसी दृष्टि से देख रहा है। एक जंतु, एक वृक्ष, एक मनुष्य, एक वस्तु, एक स्थिति, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। इस भावना को अपने आप में बिठाने वाला, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही, ऐसा सिर्फ यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म मतलब सेवा भाव से अपना कर्म करता है। बंधन हमारे कर्तव्य है, हमने लिया है, पाया है, ये इसीलिए निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस बंधन से हमारी कर्म ऋण था, उस ऋण को चुकाने के लिए इन लोगों को अपनी जिंदगी में लाए हैं, कर्म ऋण चुकाने के लिए। ऐसा अपने दिमाग में बैठा कर, ऐसा कर्म करते करते, अपने जो भी काम है इस भावना से निष्काम कर्म करने के लिए करते 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 हमारी स्थिति आगे जाकर क्या हो जाती है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यज्ञार्थ कर्म बन जाएगी। मतलब सिर्फ सेवा की भावना से ही हम कोई भी सेवा, कोई भी काम करते हैं, ये परमात्मा है, तो इनसे क्या गुस्सा करूं, इनसे क्या उम्मीद करूं, या इनसे क्या तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, सब क्यों झगड़ा करूं? तुमने नहीं दिया ये बात ही गलत है, मैंने दिया है क्या, ये बात सच है। मैंने कितना प्यार दिया, मैंने कितना स्नेह दिया, कितना सलाह दिया, कितना सेवा किया, हमेशा खुद का परिशीलन होना चाहिए, तभी हमारा पूरा कर्म यज्ञार्थ कर्म बन जाती है। मतलब सेवा भाव, कर्म के पीछे हमारी भावना सेवा, सेवा का रूप। अगर हमारे कर्म, ये अल्टीमेट लेवल है कर्म में, अपने कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य सेवा बन गई, तो हम मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाती है, सारे कर्म विलीन हो जाते, उसी क्षण खत्म हो जाते हैं, कोई अकाउंट नहीं होगी, सारे अकाउंट्स 0 बन जाते हैं। ये कहकर इस श्लोक तक हम यहाँ खत्म करते हैं, रुकते हैं। ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23 अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म कैसा कर सकते हैं, कौन से कंडीशंस हैं, कैसा मुमकिन है? तो ऐसा अपने जिंदगी में कर्म को, जो भी काम हम करते हैं, अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस बैलेंस देखकर करते हैं, करते 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 हमारी स्थिति कहाँ तक पहुंचेगी, हमारी अंदर कौन सा बदलाव आएगा, हमारे कर्म क्या बन जाएंगे, ये सब कुछ ये 5 श्लोकों में हमको बताया गया था। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मैडम वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया।